नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेस की तैयारी के जो अभ्यास प्रश्न के हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। विषय है विज्ञान, कक्षा 6। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, घास एक पेड़ है। बी, पुदीना एक झाड़ी है। सी, गुलाब एक झाड़ी है। डी, आम का पौधा एक जड़ी बूटी है। अब देखिए, जड़ी बूटी यानी औषधीय जो पौधे होते हैं, जैसे पुदीना है ना, इसे इंग्लिश में मेंथा कहा जाता है। ये क्या है? एक जड़ी बूटी है जो जमीन के सहारे नीचे रहती है। इसकी ऊंचाई काफी कम होती है ना। तो जड़ी बूटी कह सकते हैं और इन्हें हम पौधा भी कह सकते हैं। जैसे लहसुन का पौधा होता है, प्याज का पौधा होता है ना, गेहूं का पौधा होता है। ये कम ऊंचाई वाले होते हैं। पालक हुआ, मेथी हुई, है ना, ये पौधे गिनती में आते हैं। और इसके बाद आता है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है? पौधे से बड़ी होती है। ये लगभग 7 से 8 फीट तक होती है, 10 तक भी हो सकती है। ठीक है, ये कहलाती है झाड़ी। जैसे गुलाब, मेहंदी, ये झाड़ी में आती है। और इससे बड़े यानी 10 फीट से ऊपर जो होते हैं वे कहलाते हैं पेड़, है ना। जैसे आम का पेड़, नीम का, बरगद का, सागौन का, ये क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि घास एक पेड़ नहीं है। घास क्या होता है? एक पौधा होता है। यानी ये कथन जो है गलत है। पुदीना एक झाड़ी है, ये भी गलत है। पुदीना क्या है? जड़ी बूटी है, पौधा है। गुलाब एक झाड़ी है, बिल्कुल ये सही है ना, क्योंकि ये क्या होता है? 6, 7, 8 फीट तक का पौधा होता है। आम का पौधा एक जड़ी बूटी है, ये भी गलत है। आम का पौधा क्या है? एक पेड़ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुलाब एक झाड़ी है। प्रश्न क्रमांक 2, ऊंट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए। ए, उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पास मोटा फर होता है। बी, शिकार करने के लिए उनके दांत तीखे होते हैं। सी, वे दिन के गर्म समय में निद्रा में रहते हैं। डी, वे गर्म मौसम में बिना भोजन के जीवित रहने के लिए अपने कुबड़ में वसा जमा कर लेते हैं। तो देखिए, जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान के वातावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि उसकी जो कुबड़ होती है उस कुबड़ में होती है वसा है। जब भोजन अधिक मिलता है तो क्या करता है कि उस भोजन को वसा के रूप में अपनी कुबड़ में वो संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जब उसे भोजन नहीं मिलता है उस समय वो क्या करता है कि उस कुबड़ में जो संचित भोजन है उसका उसका सही उपयोग कर लेता है। और इसी कारण से क्या है कि ऊंट कई दिनों तक बिना भोजन के भी रह लेता है, और यही उसकी अनुकूलता का कारण होता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। आप देख रहे हैं ये फल है, आधा खाया हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारी चींटियां हैं। इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? ए, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। बी, चींटियां बहुत छोटी होती हैं। सी, चींटियां अपना भोजन ले जा सकती हैं। डी, चींटियों का रंग काला होता है। अब देखिए, कोई भी चीज आप देखे होंगे कि कहीं पर मिठाई होती है ना, तो वहां पर चींटियां नहीं है, फिर भी कुछ समय बाद में उपस्थित हो जाती है। उसका कारण क्या है कि चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है ना। और इस कारण से क्या होगा, अब देखा होगा, जब चींटियां चलती हैं
तो कतारबद्ध चलती है, लाइन से चलती है। और यदि आपने बीच में उस लाइन को तोड़ दिया, जैसे पेंसिल रख दिया, पेन रख दिया और लाइन टूट गई, तो ये चिड़िया भटक जाती है। ठीक है ना। कारण क्या है कि वे अपने साथी की जो गंध होती है, उस गंध के सहारे सारे वो एक पीछे एक चली जाती है और हमेशा वो कतारबद्ध रहती है, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती हैं और हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? ए, इससे यातायात की भीड़ तो कम हो सकती है, लेकिन ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। बी, यह व्यक्तिगत कार को प्रोत्साहित करता है। सी, इससे यातायात जाम की स्थिति खराब हो जाती है। डी, इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। देखिए, जो सार्वजनिक वाहन होते हैं, यदि इनका उपयोग किया जाता है तो क्या होगा कि यातायात की भीड़ कम होगी और जो वाहन होते हैं तो उनके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित होती है उसमें भी कमी आएगी। अब जब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो स्वाभाविक है कि वायु प्रदूषण भी कम होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न क्रमांक 5, नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियां देखी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ए, नदी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना। बी, नदी में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना। सी, नदी में पुनः मछलियां भरने के लिए प्रजनन कार्यक्रम का क्रियान्वयन। डी, जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध का निर्माण करना। अब देखिए, नदी में कुछ मछलियां मर गई है, ठीक है, तो यदि मरी मछलियों को हम नदी से बाहर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नदियां प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है ना। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना होगा कि जो मरी मछलियां हैं वो किस कार्य कर रही हैं? वे कार्य कर रही हैं प्रदूषक का, तो उन्हें हटाना होगा, यानी उनको हटा करके सभी अभियान चलाना होगा ताकि नदी स्वच्छ रहे। इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि नदी से प्रदूषकों को हटाने के लिए क्या करेंगे? सफाई अभियान चलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6, केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं? ए, वह कीड़ों के लिए अंडे देते हैं। बी, वह कौओं का खाना होते हैं। सी, वह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं। डी, वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर खा जाते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, डेविड के गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती और वह डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे किस रोग की संभावना बताई होगी? ए, रतौंधी। बी, बेरी बेरी। सी, घेंगा। डी, स्करी रोग। अब देखिए यहां पर रतौंधी नहीं होगा। रतौंधी रोग यानी रात्रि में कम दिखाई देना। ठीक है ना। रात्रि में क्या होता है? इसमें कम दिखाई देता है रतौंधी रोग में। बेरी बेरी रोग ये भी नहीं होगा, है ना। घेंगा रोग, जी हाँ, है ना। अब घेंगा रोग क्या होता है? घेंगा रोग में क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं, जिसे हम गाइटर भी कहते हैं, और यह आयोडीन कमी से होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, है ना। और घेंगा रोग क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है। ठीक है ना। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़े फूल जाते हैं, है ना। तो यह होता है विटामिन सी की कमी के कारण।
प्रश्न क्रमांक 8, कंदुकखल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है? ए पैर में, बी कोहनी में, सी कंधों में, डी कमर में। देखिए कंदुकखल्लिका संधि जो है वह कंधों में पाई जाती है। कोहनी में जो होती है उसे हम कहते हैं कब्जा संधि या हिंज संधि, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9, नीचे आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान रखेंगे तो नीचे इसमें जो ये जार है ना, इसके अंदर नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर पानी है और उसके ऊपर तेल है। अब ये चित्र देखने से आप कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं, या नीचे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए पानी तेल से भारी है, बी तेल पानी से भारी है, सी पानी मिट्टी से भारी है, डी तेल मिट्टी से भारी है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो भारी चीज होती है ना वो हमेशा नीचे होती है, ठीक है, और हल्की चीज ऊपर होती है, तैरती रहती है, ठीक है, ये जानना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तेल और पानी दोनों भारी कौन है? पानी भारी है क्योंकि तेल से नीचे है, ठीक है ना। पानी भारी है, किससे भारी है? तेल से भारी है क्योंकि तेल के नीचे है और तेल पानी के ऊपर है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि पानी तेल से भारी है। प्रश्न क्रमांक 10, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है किसकी? ए जल की, बी वसा की, सी प्रोटीन की, डी कार्बोहाइड्रेट की। तो जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11, आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? ए अपने फेफड़ों से धुआं निकालने के लिए गहरी सांस लें, बी जल्दी से भागने के लिए लिफ्ट का उपयोग करें, सी जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़ें, डी धुएं पर ध्यान न दें और शांति से चलते रहें। देखिए आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि यदि इमारत में धुआं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम जमीन पर लेट जाएंगे, है ना, जमीन की सतह पर रहेंगे, लेट जाएंगे या उसकी सतह के सारे सारे चलेंगे और जैसे देखते हैं कि जो निकटतम निकास द्वार होता है, निकलने रास्ता होता है, वहां से हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, आपकी दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियां और दस्त हो रहे हैं, उसकी इस हालत का क्या कारण हो सकता है? ए उसने रात को घर का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन किया, बी उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था, सी उसने रात में अच्छी नींद ली, डी उसने खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोए। देखिए खाना खाने के पहले अच्छे से हाथ धोए तो उल्टियां नहीं होगी, रात को घर का भोजन किया, स्वच्छ था, पौष्टिक भोजन था, उल्टियां दस्त नहीं होंगे, रात में उसने अच्छी नींद ली तब भी उल्टियां दस्त नहीं होगी। उल्टियां दस्त कब होती है? जब उसने ऐसी दुकान से खाना खाया है जो बिना ढका हुआ था, वो क्या था? दूषित, है ना। तो बिना ढका हुआ खाना खाने से उल्टियां और दस्त हो सकते हैं, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।